शेखर बेटा, अब मैं ऑफिस से रिटायर हो गया हूँ। ये ले मेरी आखिरी सैलरी। अब मैं ऑफिस की जिम्मेदारियों से तो मुक्त हो चुका हूँ, लेकिन अब मैं घर की जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहता हूँ। इसलिए इस घर को अब तू ही संभालेगा। ये क्यों संभालेंगे इस घर को? इस घर को अब मैं संभालूंगी। इस घर की बहू जो हूँ मैं। शीतल, क्या बदतमीजी है ये? घर के बड़ों के सामने ऐसी बात की जाती है क्या? पैसे क्यों छीने तुमने? इसमें बदतमीजी वाली क्या बात है? अब पापा जी ने बोला ना कि अभी ये घर नहीं चला सकते तो मैं चला लूंगी। और वैसे भी इस घर की बहू हूँ, मेरे राइट्स हैं। तुम इस घर की बहू हो तो इस घर की बहू होने के नाते अपने फर्ज निभाओ, ना कि फालतू की बदतमीजियां करो। और पिताजी ने बोल दिया कि वो घर नहीं चलाना चाहते हैं, इसका यह मतलब नहीं कि हम उनकी बात को मान लेंगे। घर के बड़ों के होते हुए अगर छोटे घर चलाएंगे तो घर कैसे चलेगा? घर पे पहला हक बड़ों का होता है, और मेरे पिताजी घर चलाएंगे, चाहे वो माने या ना माने, उन्हें घर चलाना पड़ेगा। देखो तुम ना अपनी फालतू की बकवास अपने पास रखो। इन्होंने बोला ना कि तुम चलाओ ये घर, इसका मतलब अब वो नहीं चला सकते हैं। और वैसे भी बात तो एक ही हुई, तुम ये घर चलाओ या मैं चलाऊं। जब भी जितने पैसे मांगती हो मैं भी देता हूँ, पिताजी से पैसे मांगती हो वो भी देते हैं। फिर तुम्हें दिक्कत क्या है? घर चलाने से क्या तुम्हें कोई अलग सी पावर मिल जाएगी क्या? जिसका जो काम होता है वो उसी पर अच्छा लगता है। बच्चों का फर्ज है कि वो बड़ों की बातों को माने और उनकी आज्ञा का पालन करें। और हाँ, अगर बड़े कई बार भावुक होकर या प्यारवश अपने बच्चों को वो पावर देने लगे जिनके सबसे पहले अधिकारी वो हैं, तो बच्चों को चुपचाप उनकी बात को मान नहीं लेना चाहिए, बल्कि कोशिश करनी चाहिए कि बड़े ही अपने फर्ज को निभाएं। क्योंकि अगर बड़े फर्ज को निभाते हैं, बड़े जिम्मेदारी को निभाते हैं, तो परिवार अच्छे से चलता है। समझी तुम? अरे बेटा, तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? घर मैं चलाऊं या बहू चलाए, इसमें हर्ज ही क्या है? पापा जी, बात इसके चलाने की और मेरे चलाने की नहीं है। बात यह है कि आपके होते हुए हम घर कैसे चला सकते हैं। इस घर पर पहला अधिकार आपका है। अगर आपके होते हुए हम घर चलाएंगे तो कहीं ना कहीं ये गलत होगा। पिताजी, आप अगर हमें डांटते हैं, हमें गलत राह से सही राह पर ले जाते हैं, तो हमें अच्छा लगता है। और जब जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही आ जाएगी तो फिर कहीं ना कहीं जो अपनत्व होगा वो मिसिंग होगा। और मैं नहीं चाहता कि आपके होते हुए कोई भी घर चलाए इस घर में। अरे क्या बकवास करे जा रहे हो? पापा बुढ़े हो गए हैं, अब पापा से ये घर नहीं संभल सकता। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है? बुढ़ापा आते आते इनको अकल आ गई, लेकिन तुम्हें अकल नहीं आ रही। बकवास बंद करो तुम। ससुर है तुम्हारे वो। तमीज भूल गई हो कि किससे कैसे बात करते हैं? अनपढ़ कहीं की। शेखर बेटा, क्यों गुस्सा कर रहा है? वो घर चलाना चाहती है, उसे चलाने दे। ठीक है वो, आज से इस घर को तुम ही चलाओगे। सुन लिया? ये घर मैं चलाऊंगी तो इसका मतलब मैं चलाऊंगी, समझे तुम? हाँ। पिताजी देखिए, आप बड़े हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप अपने बच्चों का सम्मान करते हैं और उनकी भावनाओं का ख्याल भी रखते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप इसे इतनी ज़्यादा छूट दें। और वैसे भी आपके होते हुए हम नहीं चला सकते हैं घर, हमारा अधिकार ही नहीं है इस घर पे चलाने का। पिताजी, मुझे अच्छा लगता है जब आप रौब से कहते हैं शेखर ये कर। और पिताजी, वैसे भी आप घर के सबसे बड़े हैं, पावर आपके हाथ में रहे तो ही अच्छा लगता है, अदरवाइज तो फिर बस। अरे कोई बात नहीं बेटा, ये फालतू का झगड़ा मुझे नहीं चाहिए इस घर में। और तू ऑफिस के लिए लेट हो रहा होगा तो जा, मैं भी आराम करने जा रहा हूँ। बहू, 500 रुपये दियो, मुझे चाहिए। पापा, आपने अभी कुछ दिन पहले ही बोला था कि फालतू के खर्चों पे ना हमें रोक टोक लगानी चाहिए, और अब आप खुद ही पैसे मांग रहे हो मुझसे। अरे बहू, मैं फालतू के खर्चे के लिए नहीं मांग रहा हूँ। मेरा कफ सिर्फ खत्म हो गया है ना, उसके लिए चाहिए। और मुझे रात बिरात कभी भी खांसी उठ जाती है। एक तो पापा आपके कफ सिरप ना आए दिन खत्म होते रहते हैं, और आपकी खांसी तो ठीक हो नहीं रही, उसमें कुछ सुधार तो दिख नहीं रहा मुझे। अरे घर के इतने नुस्खे होते हैं, वो कर लो ना, जरूरी है फालतू का खर्चा करना? अरे बेटा, वो सब मैं नहीं यूज़ करता। अब तुझे पता है ना, मुझे मेरे कफ सिरप के लिए पैसे चाहिए तो तू मुझे दे देना। पापा जी, मेरे पास अभी कोई पैसे वैसे नहीं है, मैं नहीं दे सकती, बाद में ले लेना। क्या तेरे पास मेरी दवाइयों के लिए पैसे नहीं है? हाँ हाँ, बोला ना, नहीं है पैसे। ठीक है बहू। अरे बहू, 1 कप चाय बना दे। हाँ पापा जी, चाय बना रही हूँ। और ये अखबार वाला नहीं आया आज? वो मैंने मना करवा दिया पापा जी। अरे बहू, क्यों मना कर दिया? तुझे तो पता है ना कि मुझे चाय पीने के साथ साथ अखबार पढ़ने की आदत है। पापा जी, क्या फालतू के खर्चे करने, इसलिए मैंने मना कर दिया। फालतू का खर्चा लग रहा था मुझे वो, बस। चल कोई बात नहीं, अब घर चलाने की जिम्मेदारी तूने ली है तो जैसे तुझे ठीक लगे। बाकी चाय दे दे। हाँ, मैं चाय बना रही हूँ आपके लिए।
मैम आपका ऑर्डर। थैंक यू मैम। अरे भाऊ क्या मंगवाया तूने ये? अरे पापा जी, मेरा 3 दिन बाद बर्थडे है ना, तो उसके लिए मैंने बढ़िया सी साड़ी मंगवाई है, 12,000 की है। 12,000 की साड़ी मंगवा ली तूने? अब तुझे फालतू खर्चा नहीं लग रहा? अगर 100-200 रुपए तुझसे मैं मांग लेता हूँ तो तुझे वो फालतू खर्चा लगता है? पापा जी, आपको क्या दिक्कत है? आप चाहते क्या हो कि मैं अपना बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट ना करूं, खुश ना रहूं मैं? अरे मैंने कब कहा तुझे कि तू अपना बर्थडे मत मना? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इतने महंगे महंगे कपड़े मंगवाएगी तू। पापा जी बस, मेरे को ये घर संभालना है ना, मुझे अच्छे से पता है कौन सा फालतू का खर्चा है कौन सा नहीं। मैं संभाल लूंगी सब कुछ, आपको बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। भाऊ अगर तुम्हारे पास पैसे हैं ना तो इसका मतलब ये नहीं है कि फालतू खर्चा करो, पैसे का सही इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, अब मुझे समझ आया। उस दिन मैंने आपको दवाई के पैसे नहीं दिए थे, इसलिए आप इतना बोल रहे हो ना। 500 रुपए थे ना? अरे ये लो आपके 500 रुपए। अब मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, समझे ना? अपने काम से काम रखिए आप। आ गए आप? हाँ आ गया। आप एक काम करिए, फटाफट से फ्रेश होके रेडी हो जाइए। वो क्या है ना, हम लोग शॉपिंग करने चलेंगे। मुझे ना अपनी ड्रेस के लिए ज्वेलरीज लानी है। अरे यार मैं तुम्हें बताना भूल गया, वो जो तुमने ड्रेस ऑर्डर की थी ना 12,000 वाली, वो मैंने रिटर्न कर दी। और हाँ, इस बार तुम्हारा बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट नहीं करेंगे हम। क्यों क्यों वापस करवा दी तुमने? बहुत फालतू के खर्चे हो रहे हैं घर में, हमें खर्चे बचाने हैं। शिखर कैसे पति हो तुम? तुम्हें अपनी बीवी की ख्वाहिशों का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन नहीं, तुम तो मेरा दिन खराब करने में लगे रहते हो। अच्छा, 500 रुपये दवाई के नहीं दिए गए तुमसे पापा को, और तुम यहाँ पर खर्चे बचाने की बात कर रही हो। अब मेरी बात सुनो, इस घर में खर्चा बचेगा तो हर चीज में बचेगा, सिर्फ पापा जी की दवाई में नहीं। अच्छा, और आपको ये सब किसने कहा? पापा जी ने ना? तो आपने बताया ये सब? हाँ, आपने भड़काया मेरे पति को मेरे खिलाफ? हाँ मैंने बताया, और आखिर क्यों ना बताऊं मैं? अरे वो मेरा बेटा है, उसका जानना हक है इस घर में क्या क्या हो रहा है, इसीलिए मैंने उसे सारी सच्चाई बता दी। ये तो आपने बता दिया कि मैंने आपको पैसे के लिए मना करा था, ये आपने नहीं बताया होगा कि मैंने आपको पैसे दिए हैं, तब आपकी जुबान नहीं खुली होगी। अरे भाऊ तूने वो पैसे दिए थे? मेरे मुंह पे फेंक के मार के गई थी तो वो पैसे। बेटा कितना फ़र्क आ गया है। जब मैं इस घर को चलाता था तो तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करता था, तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देता था। और जब से तू घर चलाने लगी है बेटा, मैं तो तेरे आगे भीख मांगने लग गया हूँ। मुझे अपनी दवाई के लिए भी पैसे तुझसे भीख में मांगने पड़ते हैं, वो भी तू मुझे देती नहीं है। बस इसलिए तंग आके मैंने अपने बेटे को सारी सच्चाई बता दी। वो मेरे पापा हैं शीतल, वो मुझे हर चीज़ बताएंगे, ये उनका हक है। लेकिन दुख इस बात का है शीतल, तुम मेरी पत्नी होकर भी मुझे नहीं समझ रही हो। शेखर, तुम मुझे साफ साफ बता दो, तुम मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करवाओगे या नहीं? देखो शीतल, मैं ये नहीं कहता कि खर्चे बचाना गलत बात है, लेकिन सिर्फ एक इंसान के खर्चे बचाना ये गलत है। आप और चीज़ों में तो फिजूल खर्ची कर रहे हो, लेकिन जहाँ घर के बड़ों के खर्चों की बात आती है वहाँ पर आपको खर्चे याद आ रहे हैं। गुड। फालतू के मोबाइल रिचार्जेस जिनकी ज़रूरत भी नहीं है, एक्स्ट्रा डाटा पैक्स, फालतू की शॉपिंग्स, सब कुछ चाहिए आपको। लेकिन जहाँ बड़ों की दवाई की बात आ जाए तो वहाँ पर आप अर्थशास्त्री बन जाते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स में आपने टॉप किया हो। क्यों? बड़ों के लिए ही है क्या इकोनॉमिक्स, और किसी के लिए नहीं? अरे आप ये अपना अर्थशास्त्र दिखा भी किसे रहे हैं? उन बड़ों को दिखा रहे हैं जो इकोनॉमिक में महारथी होने के बावजूद भी अपना पैसा यूं ही आप लोगों पर लौटा देते थे। भूल क्यों जाती है औलाद की माँ बाप ने उनके लिए क्या कुछ नहीं किया है? बहू हो तुम इस घर की, लेकिन बहू अगर अपने सास ससुर को माँ बाप का दर्जा देकर उनकी सेवा करे, उनकी इज्जत करे, तो घर स्वर्ग सा बन जाता है। इसके विपरीत तुम क्या कर रही हो यार? तुम अपने ससुर को तकलीफ दे रही हो, उन्हें परेशान कर रही हो। तुम्हें क्या लग रहा है कि कल को अगर तुम्हारी औलाद होएगी तो वो तुम्हारी सेवा करेगी, तुम्हारी इज्जत करेगी? कभी नहीं करेगी यार। क्या जब इन बूढ़ी आंखों में आंसू आते होंगे तो उनके दिल से बद्दुआ नहीं निकलती होगी? वैसे तो माँ बाप बद्दुआ नहीं देते हैं औलाद को, लेकिन फिर भी जब बूढ़े माँ बाप की बूढ़ी आंखें रोती हैं ना, तो कहीं ना कहीं ईश्वर की किताब में उस बच्चे के लिए एक ऐसा अध्याय लिखा जाता है जिसकी वजह से बच्चे का आजीवन भला नहीं होता है।
अरे स्वर्ग नरक तो बस कहने की बातें हैं, सुनी हुई बातें हैं। अगर धरती पे ही स्वर्ग और नरक देखना है तो उस घर को देख लो जहाँ पे माँ बाप की सेवा होती है, वो घर साक्षात स्वर्ग है। और जिस घर में माँ बाप का अनादर होता है, माँ बाप के साथ बुरा बर्ताव होता है, वही घर धरती पे साक्षात नरक है। शीतल, अगर हमारे घर में मेरे पापा खुश नहीं है तो फालतू की सेविंग्स करने का कोई फायदा नहीं है, सिर्फ ड्रामा है। इनकी खुशी से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं है हमारे लिए। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इनकी खुशी है। अगर इनकी खुशियों का ख्याल नहीं रख सकती हो तो मेरे सामने ड्रामेबाजी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्हें नाराज कर कर अगर हम खुशियों की कामना कर भी लेना तो भी हमें खुशियां नहीं मिलेंगी। इसलिए जितना हो सके इनका सम्मान करो। अगर नहीं कर सकती हो तो सोच लेना मेरी नजरों में भी तुम्हारे लिए कोई सम्मान नहीं होगा। आगे शॉपिंग वगैरह सब कराऊंगा, लेकिन इनकी सेवा प्राथमिकता होनी चाहिए तुम्हारी। तुम सही कह रहे हो शेखर, पैसे बचाने के चक्कर में मैं कितना गलत करती रही, वो भी पापा जी के साथ। पापा जी ने तो हमेशा हमारी ख्वाहिशों का ख्याल रखा है, छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा है। और जब इनको ज़रूरत होती थी तो मैं इनसे बदतमीज़ी करती थी और इन पे चिल्लाने लगती थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पापा जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे आप तो मेरे पापा के समान हैं और मैंने आपके साथ बदतमीज़ी करी, छोटी छोटी चीज़ों के लिए इतना कुछ बोला, जबकि आपने तो हमेशा मेरी हर चीज़ का ध्यान रखा है। आज मुझे एहसास हो गया कि मुझे आपके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ठीक है बेटा, अब जो गलती तूने कर दी है ना, आइंदा दोबारा वो गलती मत करियो। और वैसे भी ये सब कुछ मैंने तुझे समझाने के लिए किया था। और रही बात तेरे बर्थडे की, तो तेरा बर्थडे इस घर में धूमधाम से मनाया जाएगा। शेखर, प्लीज़ एक बार फिर से मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, माफ़ कर दो। आगे से मैं इन सब चीज़ों का ध्यान रखूँगी। थैंक यू सो मच शीतल कि तुमने मेरी बातों को समझा और मेरे पिताजी से माफ़ी मांगी। तो यार, आप लोगों को क्या लगता है कि माँ बाप के आशीर्वाद से बच्चे की ज़िंदगी बनती है? आप लोगों को जो भी लगता हो ज़रूर बताइएगा, मुझे आप सभी लोगों के जवाब का इंतज़ार रहेगा। कहानी का मेन उद्देश्य यही था कि अपने माँ बाप की इज्जत करो, उनका सम्मान करो और फालतू में सेविंग्स का ड्रामा मत करो। अगर सच में सेविंग्स करनी है तो हर खर्चे में करो। और माँ बाप की दवाई की अगर बात हो तो करोड़ों अरबों का भी पैसा लगना है तो आंख बंद करके लगा दो, क्योंकि माँ बाप के सामने ये सारी दौलत फीकी है। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो का मैसेज पसंद आया हो तो हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।